हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकें। आज अपन राजस्थान की मिट्टी या मृदा का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखो, मिट्टी का वर्गीकरण है जो मुख्य रूप से 3-4 भागों से मिट्टी का वर्गीकरण, वैसे काफ़ी भाग से क्या है लेकिन अपने मुख्य हैं वो 4 भाग हैं। एक तो परंपरागत, इसको रंग के आधार पर भी कहा जा सकता है। एक नवीन, इसे वैज्ञानिक आधार भी कहा जा सकता है। एक पीएच के आधार पर और एक कणों के आधार पर। अब देखो, इसमें मुख्य रूप से सिरोजम, लाल लोमी सिरोजम को भूरी रेतीली भी कहा जाता है। तो किसके बारे में, रंग के बारे में अपन पहले देखते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में रंग के बारे में है। देखो, परंपरागत आधार पर मिट्टी कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। रेतीली, भूरी रेतीली जिसे सिरोजम भी कहा जाता है, काली हाड़ौती के पठार में, कचौरी अलवर और भरतपुर में, कछारी जायद फसल के लिए महत्वपूर्ण है भाई। जायद फसल के लिए कौन सी मिट्टी है? कछारी मिट्टी। फिर जलोढ़ नदियों के द्वारा बहा लाए पूर्वी मैदान में। फिर यहाँ अरावली के पास में है वो लाल और पीली है। नीचे डूंगरपुर पास में लाल लोमी है और इनके तीनों के आसपास में मिश्रित लाल काली है। ये 8 भाग की है और ये इसका उपभाग है लवणीय मिट्टी। ये पाली और के पास में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, पाली, जालौर, बाड़मेर में लवणीय मिट्टी। अब क्वेश्चन अपना क्या था? नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर के कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली या सिरोजम मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ौती के पठार की मिट्टी है कछारी, लाल, भूरी, मध्यम काली। मध्यम काली। अब मध्यम काली देखो, काली मिट्टी के और नाम क्या है? काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी, कपासी मिट्टी, या वर्टिसोल्स, इसके ये नाम भी है। चिकनी मिट्टी क्यों कहा है इसमें? ये चिका प्रधान है। चिका प्रधान, चिका क्या होता है? मिट्टी के बारीक कण, बारीक कणों को चिका कहा जाता है या कले कहा जाता है, इसलिए इसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है। कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी या कपासी रेगुर मिट्टी, इसमें कपास सबसे ज़्यादा होता है। कपास और गन्ना की फसल सबसे ज़्यादा होती है और ये इसका नवीन वर्गीकरण। काली मिट्टी को वैज्ञानिक रूप में वर्टिसोल्स मिट्टी कहा जाता है। देखो, काली मिट्टी की एक तो जल ग्रहण क्षमता होती है और एक जल धारण क्षमता होती है। जल ग्रहण काली मिट्टी और जल धारण, जल ग्रहण काली मिट्टी की क्षमता, जल ग्रहण क्षमता कम होती है और जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है या अधिक होती है। काली मिट्टी कम ही जल सोख पाती है और वो धारण यानी ज़्यादा दिन, तक रख सकती है। फिर रेतीली मिट्टी की बात करें, रेतीली मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है और धारण क्षमता कम होती है। कम समय तक ही वो जल्दी सूख जाती है, इसलिए इसकी धारण क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? दक्षिणी पूर्वी में कौन सा गया? हाड़ौती का पठार हो गया। हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? लाल मृदा, भूरी रेतीली, मध्यम काली, लाल एवं पीली। मध्यम काली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी में पाया जाता है। ये मिट्टी गीली होती है तब तो फूली होती रहती है, फूलती रहती है। गीली होती है तो फूली हुई होती है और सूखने पर
सिकुड़ती है तो वो फट जाती है, उसमें दरारें आ जाती है, फट जाती है या दरारें आ जाती है, इसलिए इसे स्वयं जुताई की कहा जाता है कि उसमें बीज डाल दो, फिर सूखेगी तो अपने आप उसमें दारें आ जाएगी और वो मिट्टी बीज अपने आप उग जाएगा, स्वयं जुताई इसलिए कहा जाता है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। भूरी मिट्टी का बनास नदी का राजस्थान का दक्षिणी भाग में तो है ही नहीं, हाड़ौती पठार नहीं है, अरावली के दोनों तरफ पूर्व में तो नहीं है भाई, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? 1/3, 2/3, 4/3, कोई नहीं, 2/3 भाग पर है। कितने भाग पर है? 2/3 भाग पर। देखो इसमें जो रेतीली या भूरी रेतीली होती है, इसमें अधिकता किसकी मात्रा की होती है? कैल्शियम की। रेतीली या भूरी रेतीली मिट्टी होती है, उसमें कैल्शियम की तो अधिकता होती है। और नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्व की कमी होती है, इसलिए कम उपजाऊ होती है। किसकी अधिकता होती है? काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि रेतीली या भूरी रेतीली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम की कमी, नाइट्रोजन की कमी होती है। धारण क्षमता कम होती है और ग्रहण क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी बताया था, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कोटा, बारा, झालावाड़, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ पाली, सिरोही, उदयपुर पाली। तीनों में नहीं है, देखो भरतपुर में है, या ये ऑप्शन में ऐसे नहीं आते तो कई बार आता है क्षेत्र के बारे में, तो पूर्वी भाग भी हो सकता है। पूर्वी भाग पूछे तो पूर्वी भाग, और ये जिलों का नाम दिए तो पूर्वी में जो जिले आते हैं उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? बालू मृदा, पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ किसको माना जाता है? जलोढ़ मृदा को। ये नदियों के द्वारा बहा कर लाई हुई है, उसे खादर और बांगर भी पिछले वीडियो में बताया था ना भैया आपको, पिछले टॉपिक में, भौतिक प्रदेश में खादर और बांगर, तो ये खादर है, तो जलोढ़ मृदा को खादर भी कहा जाता है। इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। निम्न में से किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा किस में पाई जाती है? चित्र में दिखाया था आपको, उदयपुर कोटा, भीलवाड़ा अजमेर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जयपुर दौसा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब देखो, जो लाल लोमी और लाल पीली, लाल है तो वहाँ लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। लाल लोमी हो चाहे लाल पीली हो, वहाँ जहाँ लाल आ गया, लाल किसके कारण होता है? लो ऑक्साइड की। और लाल लोमी और लाल पीली दोनों में कमी किसकी होती है? अधिकता किसकी होती है? लो ऑक्साइड की। कमी होती है नाइट्रोजन और कैल्शियम व कार्बनिक तत्वों की भी कमी होती है। नाइट्रोजन, कैल्शियम व कार्बनिक तत्वों। नाइट्रोजन, कैल्शियम व कार्बनिक तत्वों की कमी होती है किसमें? लाल लोमी और लाल पीली। अब लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी बनी किससे है? ये ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से, नीच चट्टानों के घसने से काफ़ी समय के बाद में मिट्टी बनती है, वो इस ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बनी है। और लाल पीली जो अरावली के पास वाली है, वो किससे बनी है? कायंत्री चट्टान। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। लाल लोमी मिट्टी
किससे बनी है? लाल पीली मिट्टी। किससे बनी है? लाल लोमी का क्षेत्र क्या है? लाल पीली का क्षेत्रफल क्या, क्षेत्र कौन सा है इसका? लाल लोमी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो गया। मिश्रित लाल काली व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? लाल व काली मृदा, मिश्रित लाल व काली मृदा अजमेर, अजमेर नागौर, पाली सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, धौलपुर और करौली, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? क्षारीय मिट्टी कहाँ थी? बताया था जालौर, पाली और बाड़मेर में। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? पाली है, तो यहाँ लवणीय मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेत में जिप्सम का उपयोग, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। देखो इसको डिटेल से देखो, 0 से 7 और 7 से 14 ये पीएच के आधार पर वर्गीकरण, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ये 7 होती है वो उदासीन होती है। पीएच के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण कितने भागों में है? 3 भागों में। और जो 7 से कम होती है उसको अम्लीय, और जो 7 से 14 के बीच में उसे क्षारीय या लवणीय। अम्लीय देखो कम होगी, ए से शुरू होता है, तो 0 से 7 के बीच में होगी। जो अम्लीय होगा ए से, ए पहले आता है ना, क्षय बाद में आता है और ए पहले आता है, तो 0 से 7 होगी वो अम्लीय, ए पहले आता है तो अम्लीय। 7 है उदासीन, 6.5 से 7.5 के बीच में इसको सामान्य मिट्टी भी कहते हैं। यह उदासीन है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। उदासीन मिट्टी या सामान्य मिट्टी, सामान्य 6.5 से 7.5 के बीच की मिट्टी को सामान्य मिट्टी कहा जाता है। 7 होती है जो उदासीन होती है, जिसका पीएच 7 हो, वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। और 0 से 7 में अम्लीयता की मात्रा होती है और 7 से 14 में क्षारीयता की। ये कम है तो इसमें अम्लीय ए पहले आता है, ये ज़्यादा है तो इसमें क्षय बाद में आता है। या लवणीय की बात क्यों करें तो लवण लय भी ए से बाद में आता है तो लवणीय। अब इसको अम्लीयता की समस्या खेती में हो जाती है, उसका समाधान क्या है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो पीछे भी पूछा है ना। अम्लीयता के लिए रोग फास्फेट व चूना पत्थर। अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए रोग फॉस्फेट या चूना पत्थर डाला जाता है। तो और या फिर सुबबुल या दमासा, ये 2 पौधे लगा सकते हैं, उससे भी अम्लीयता की कमी है, अम्लीयता बढ़ जाती है, उसे दूर किया जा सकता है। अब क्षारीयता की बात करें, क्षारीयता के समाधान के लिए जिप्सम या गंवार डाल दो या फिर ढेंचा का पौधा लगा दो। जिप्सम ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, रोग फॉस्फेट व चूना पत्थर, और क्षारीयता के लिए जिप्सम। लेकिन ग्वार और ढेंचा ये भी है, आ सकते हैं भाई, सुब्बुल और धमासा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।